नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान से हम ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यह अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि मेधातिथि काण्व हैं और सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं जिनके द्वारा अग्निदेव की स्तुति की गई है। सूक्त के सभी मंत्रों में गायत्री छंद है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देव हैं तथा सभी पार्थिव देवों में श्रेष्ठ हैं। इसी कारण ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्निदेव का प्रमुख स्वरूप प्रकाशात्मक है। सभी यज्ञ अग्निदेव के नेतृत्व में ही अनुष्ठित होते हैं। ये पुरोहित हैं, देवताओं के आह्वाता हैं और देवताओं तक जो हवि है यजमान के द्वारा संस्कृत हवि यज्ञ में देवताओं को प्रदान की जाती है उसको पहुंचाने वाले हैं। अग्निदेव यजमान को भी यज्ञ का फल प्रदान करते हैं और ये मुख्य रूप से देवताओं के दूत कहे जाते हैं। अग्निदेव की अन्य भी अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ का अध्ययन हम इस सूक्त के माध्यम से करेंगे। पढ़ते हैं सूक्त के कुछ मंत्र। सूक्त का प्रथम मंत्र है ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। अपनी तरफ से कर्ता लगाएंगे वयम, हम सभी याज्ञिक जन, दूतम होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम अग्निम वृणीमहे। मुख्य जो वाक्य है वह इस प्रकार है कि हम सभी याज्ञिक जन अग्नि देव की प्रार्थना करते हैं, की उपासना करते हैं। कैसे अग्निदेव की? तो उनके जो विशेषण है वे इस प्रकार हैं। दूतम, देवताओं के दूत। होतारम, देवताओं के आह्वाता। विश्ववेदसम, सभी प्रकार के धनों से युक्त या परिपूर्ण। अस्य यज्ञ से सुक्रतुम, इस यज्ञ को भली भांति संपादित करने वाले। ऐसे अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। सायण भाष्य में समझाया गया है श्रुति का उदाहरण देते हुए कि जैसे उष्णा असुरों के दूत हैं उसी प्रकार जो अग्नि है वो देवताओं के दूत हैं। यहाँ पर जो आया है विश्ववेदसम, इसको स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर जो वेदस शब्द है वो धन का पर्याय है। धन के वाचक जो 28 शब्द हैं उनमें से एक वेदस का भी पठन किया गया है। सुक्रतुम के 2 अर्थ किए गए सायण भाष्य में। एक तो शोभन कर्म करने वाले, प्रवर्तमान जो यज्ञ है उसके निष्पादक के रूप में, और दूसरा शोभन प्रज्ञा वाले। अगला मंत्र अग्निम अग्निम हवीम भी सदा हवंत विश्वतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम। अग्निम अग्निम, यहाँ पर अग्नि शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है कि अनेक प्रकार की विशेषताओं वाले अग्निदेव की। विश्वतिम, प्रजाओं के पालक। हव्यवाहम, हवि का वहन करने वाले। पुरुप्रियम, सभी के प्रिय। क्योंकि समस्त यज्ञ अग्नि के द्वारा ही होते हैं इसलिए सभी के प्रिय हैं। और सदा हवीम भी, ऐसे अग्निदेव की आगे कहा गया है कि हम सभी यज्ञ के अनुष्ठाता, यजमान या याज्ञिक जन। हवीम भी आह्वानकारी मंत्रों के द्वारा हवंत, अग्निदेव का आह्वान करते हैं। अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार वाले अग्नि को, जो कि ऋत्विजों या प्रजा के रक्षक हैं, पालक हैं, देवताओं तक हवि को पहुंचाने वाले हैं, सभी के प्रिय हैं। ऐसे अग्निदेव की सदा सभी याज्ञिक जन आह्वानकारी मंत्रों से आह्वान करते हैं, उनका आह्वान यज्ञ में करते हैं। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि अग्निदेव स्वरूप से एक ही हैं किंतु फिर भी
प्रयोग स्थान तथा विशेषण भेद से अनेक प्रकार के हैं। इसीलिए यहाँ पर अग्नि शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। हविम भी को स्पष्ट किया गया है आह्वान कर्णई मंत्रई। और यहाँ पर जो आया है विश्वपतिम, तो समझाया गया है कि प्रजाओं के पालक या होत्र आदि नाम, जो होता आदि हैं उनके पालक। अगला मंत्र, अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्त बर्हिषे असि होता न ईड्य। हे अग्निदेव, यजमान आगे कह रहे हैं, यज्ञान उत्पन्न हुए आप, यह इस यज्ञ में वृक्त बर्हिषे कुशाओं को तोड़ने वाले, बिछोने के लिए देवताओं के आसन के लिए परिष्कृत करके कुशाओं को तोड़ने वाले, उनको तोड़कर आसन बिछाने वाले, यजमान के लिए देवान आवह, देवताओं को बुला लाइए। नह होता, क्योंकि आप हमारे आह्वान करता हैं, इसलिए आप भी ईड्य असि, आप हमारी स्तुति के पात्र हैं, हमारे लिए स्तुत्य हैं। अर्थ एक बार और देखते हैं कि हे अग्नि, जो तुम यज्ञान अरण्यों से उत्पन्न होते हो, तो अरण्यों से उत्पन्न होकर यह जो प्रवर्तमान यज्ञ है, इस यज्ञ में वृक्त बर्हिषे, देवताओं के लिए कुशाओं को तोड़कर या उनको संस्कारित करके आसन जिसने बिछा दिया है, ऐसे यजमान के लिए देवान आवह, देवताओं को आमंत्रित कर लाइए। न होता, आप हमारे आह्वान करता हैं, इसलिए ईड्य असि, आप हमारे लिए स्तुति के पात्र हैं, स्तुत्य हैं। यज्ञान को स्पष्ट किया गया सायण भाष्य में, अरण्यों उत्पन्न हैं। और आगे समझाया गया है कि ये जो वृक्त बर्हिषे आया कि आस्तरण के लिए जो तोड़ करके कुशाओं को तैयार करता है आसन, ऐसे यजमान को अनुग्रहित करने के लिए। अगला मंत्र, ता उषतो विबोध है यदग्ने यासि दूत्यम देवैरा सत्सि बर्हिषि। आगे अग्निदेव के लिए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, यत दूतम यासी, क्योंकि आपने दूत कार्य स्वीकार किया है, या आप जो है वो दूत कर्म करते हो या दूत का कर्म करने के लिए जाते हो, इसलिए उष्टतः तान विबोध है, हवि की कामना करने वाले, उष्टतः हवि की कामना करने वाले, तान उन देवों को, विबोध है प्रेरित कर दीजिए, अर्थात यजमान की हवि को ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित कर दीजिए। और देवई सह बर्हिषि आसत्सि, आप स्वयं भी उन देवताओं के साथ आकर बर्हिषि, इस यज्ञ में आसत्सि, विराजमान हो जाइए, आकर बैठ जाइए। सायण भाष्य में बताया गया है, यहाँ पर जो आया है कि यद दूत्यम यासी, तो इसको स्पष्ट किया गया है कि देवानाम दूत कर्म प्राप्नोषि, तस्मात् कारणात् उषतः को समझाया गया कि हविः कामयमानान् तान् देवान् हविः स्वीकारार्थम विबोधय। और बर्हिषि को बताया गया कि अस्मिन् कर्मणि। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।